हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ के अंदर आपको इंग्लिश के कई सारे नए वर्ड्स तो सीखने को मिलेंगे ही, साथ ही ये न्यूज़ आपके कंपटीशन की तैयारी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस न्यूज़ के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट छिपा है जो अक्सर आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ की हेडिंग को पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द मेन न्यूज। तो लेट अस स्टार्ट। पीएम टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया को इस शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, इवन एज क्वाड समिट कैंसल्ड। तो पीएम प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, टू गो, गो मीन जाना, टू गो कर दिया तो जाना अर्थात जाएंगे, टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को, इवन भी एज जबकि, क्वाड समिट, समिट का मतलब होता है शिखर वार्ता और कैंसिल का मतलब होता है रद्द होना। तो टोटल का अर्थ क्या हो गया कि शिखर वार्ता जबकि रद्द हो गई है, क्वाड की शिखर वार्ता रद्द हो गई है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर क्वाड क्या है, और आपके कंपटीशन के हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है क्वाड से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वाड आखिर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि क्वाड जो है वो 4 कंट्रीज़ का, 4 देशों का एक समूह है। और इस समूह के अंदर जो देश हैं तो वो IAJA, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, I फॉर इंडिया, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, J फॉर जापान और A फॉर अमेरिका। तो इस क्वाड समूह के अंतर्गत जो है वो ये 4 देश आते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो यहीं से आपके कई सारे क्वेश्चन कंपटीशन के हिसाब से बनते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो टोटल का अर्थ आपको पता चल ही गया कि हालांकि क्वाड समिट कैंसिल हो गई है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री जो है ऑस्ट्रेलिया विजिट पे जाएंगे। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल गो अहेड विद हिज विजिट टू ऑस्ट्रेलिया इवन एज PM Anthony Albanese announced on Wednesday the cancellation of the Quad Summit next week in Sydney। क्या अर्थ हुआ? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल गो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, अहेड आगे, विद हिज विजिट टू ऑस्ट्रेलिया, यानी कि प्रधानमंत्री अपनी विजिट पे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, इवन एज जबकि PM एंथनी एल्बानीज अनाउंस्ड, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, ऑन वेंसडे को, द कैंसिलेशन, रद्द होने की, ऑफ द क्वाड समिट की, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह सिडनी में। तो क्या मतलब हुआ कि हालांकि प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज ने बुधवार को क्वाड समिट के कैंसिलेशन की, क्वाड समिट के रद्द होने की घोषणा कर दी है। और ये क्वाड समिट जो है सिडनी में नेक्स्ट वीक होने वाली थी, लेकिन इस कैंसिलेशन के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपनी यात्रा पे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। अब आगे पढ़िए। एज प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशंस ओवर द US रीचिंग द फेडरल डेट लिमिट, यहाँ तक देखिए। एज प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लंबी। जैसे मान लीजिए कोई रस्सी हो, वो लंबी हो तो आप उसको प्रोट्रैक्टेड रोप नहीं कह सकते। जहाँ बातचीत का मामला हो कि लंबी बात, तो तब जो है प्रोट्रैक्टेड वर्ड का यूज करते हैं। नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत अर्थात वार्तालाप। तो लंबी वार्तालाप हुई ओवर द US रीचिंग, किस बात पे? US यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, रीचिंग पहुंच रहा है, द फेडरल डेट लिमिट, फेडरल का मतलब होता है संघीय या संयुक्त, डेट मीन्स होता है कर्ज, लिमिट सीमा। तो जो एक कर्ज की सीमा अमेरिका के लिए सेट की हुई है, तो अमेरिका उस फेडरल डेट लिमिट से आगे जा रहा है और इस विषय पर लंबी बातचीत हुई है। फोर्स्ड प्रेसिडेंट जो बाइडन टू फोकस ऑन द क्राइसिस एट होम, और यही जो चीज़ है यानी कि डेट लिमिट से आगे जाने की, तो वो वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडन को, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को ये फोर्स कर रही है, उन पर दबाव बना रही है, उन्हें मजबूर कर रही है कि उनके घर पे जो क्राइसिस होने वाला है,
जो उनके घर पे संकट आ सकता है वो उस पर फोकस करें। क्राइसिस का मतलब संकट, तो उनके घर का मतलब क्या, अमेरिका। यानी कि अमेरिका चूँकि फेडरल डेट लिमिट से आगे जा सकता है या जाने वाला है या जा चुका है, तो कुल मिला के मतलब ज़्यादा कर्ज ले लिया है उसने, तो उसके कंट्री में जो ये क्राइसिस हो सकता है उस पर फोकस करें, ऐसा जो है प्रेसिडेंट जो बाइडन पे अब दबाव है। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका की जो कंडीशन मान के चली जा रही है शायद वो नहीं है फाइनेंशियली। वाइल द समिट वॉज कैंसल्ड, वाइल जबकि द समिट, ये शिखर वार्ता, वॉज कैंसल्ड, कैंसिल हो गई है। एल्बानीज सजेस्टेड द क्वाड लीडर्स, तो एल्बानीज जो हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बानीज, उन्होंने सजेस्ट किया है, ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, सजेस्टेड उन्होंने सजेस्ट किया है, सुझाव दिया है द क्वाड लीडर्स को, इंक्लूडिंग मोदी को मिलाकर, दैट जैपनीज पीएम, कि जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा could meet on the margins of G7 summit in हिरोशिमा later this week। तो चूँकि ये जो है क्वाड समिट तो कैंसिल कर दी गई है, लेकिन जो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बानीज, उन्होंने ये सजेशन दी है कि जितने भी क्वाड लीडर्स हैं मोदी जी को मिलाकर, तो ये सब के सब जो है जो G7 की समिट होनी है हिरोशिमा में लेटर दिस वीक, इस सप्ताह के लास्ट में, यानी कि इस सप्ताह के लास्ट में जो G7 की समिट हिरोशिमा में होगी, तो उसमें सब नेता ये क्वाड के मिलेंगे, ऐसा उन्होंने सजेशन दी। मोदी विल डिपार्ट फॉर द G7 समिट ऑन फ्राइडे, मोदी विल डिपार्ट मीन्स चले जाना, रवाना हो जाना, तो मोदी रवाना हो जाएंगे फॉर G7 समिट के लिए ऑन फ्राइडे को। तो आज तो सैटरडे है, तो कुल मिला के जो बीता हुआ फ्राइडे है, तो यस्टरडे मतलब, तो मोदी जी वहाँ पे रवाना हो चुके हैं। बाइडन एंड द रिपब्लिकन्स इन कांग्रेस आर डिस्कसिंग एन इंक्रीज इन द डेट सीलिंग। बाइडन यानी कि वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडन, कहाँ के, अमेरिका के, एंड द रिपब्लिकन्स, और जो रिपब्लिकन्स हैं इन कांग्रेस में। देखिए कांग्रेस का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ तो कांग्रेस एक पार्टी है, लेकिन जो अमेरिका की संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसको कांग्रेस बोलते हैं। तो जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, और जो वहाँ रिपब्लिकन्स हैं, तो उन्हें संसद में, कांग्रेस में वो लोग जो है संसद में अर्थात कांग्रेस में बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, किस बात पर, एन इंक्रीज़, जो ये बढ़ोतरी हो गई है किस चीज़ में, इन द डेट सीलिंग, यानी कि जो कर्ज लेने की सीमा अमेरिका की है, तो उसमें जो ये इंक्रीज हुई है, बढ़ोतरी हुई है, तो इस बात को लेकर वो चिंतित हैं और इस बात को लेकर वो वहाँ पे बात कर रहे हैं। और इन्होंने आगे जो है डेट सीलिंग का डिटेल यहाँ पे लिखा है, द बोरोइंग लिमिट फॉर द फेडरल गवर्नमेंट। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, लिमिट सीमा, उधार लेने की सीमा फेडरल गवर्नमेंट के लिए, यानी कि अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी जो उधार लेने की सीमा है, तो उसमें जो वृद्धि हो रही है, तो उसको लेकर वहाँ पे जो बाइडन और वहाँ के रिपब्लिकन्स बातचीत आपस में कर रहे हैं। विच इज करेंटली सेट एट 31.4 ट्रिलियन US डॉलर। और वहाँ की जो ये डेट सीलिंग है, तो वो कितने पे सेट है, करेंटली मतलब फ़िलहाल 31.4 ट्रिलियन US डॉलर पे वहाँ की डेट लिमिट जो है सेट है। विद द सीलिंग ब्रीच्ड, ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, यानी कि इस सीमा का जो बोरो करने की जो लिमिट है, तो उसका उल्लंघन होने के साथ ही द कांग्रेस इज रिक्वायर्ड टू रेज, तो कांग्रेस को रिक्वायर है, कांग्रेस को आवश्यकता है टू रेज, उठाने के लिए, इट, इसको, यानी कि इस मुद्दे को, इस बात को कि वहाँ की जो ये डेट लेने की, जो कर्ज लेने की जो सीमा है, उसका जो उल्लंघन हो रहा है, तो इस बात को उठाने की ज़रूरत है। टू एंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, द US डज नॉट डिफ़ॉल्ट, कि US डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, यानी कि US से
कोई चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए ऑन रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस, रीपेमेंट की ऑब्लिगेशन में। रीपेमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से पैसा ले लेते हो और उसको वापस करते हो तो वो रीपेमेंट होता है, भुगतान करना। और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो जो पैसा लिया है तो उसको रिपेमेंट करने की जो जिम्मेदारी है उसमें कोई चूक ना हो जाए, इसलिए बात करना जरूरी है। एन इवेंट दैट कैन क्रिएट कैओस, और ये जो इवेंट है, ये जो घटना है, तो कैन क्रिएट कर सकती है कैओस। कैओस का मतलब होता है अराजकता या फिर कोलाहल मचा सकती है, कौतूहल मचा सकती है। अक्रॉस द ग्लोब, ग्लोब का मतलब पूरा विश्व है। तो अगर अमेरिका की इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है, अगर अमेरिका का के इकोनॉमिक कंडीशंस में बहुत दिक्कत हो जाती है, वहाँ पे कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनकी जो रीपेमेंट की ऑब्लिगेशंस हैं वो उनसे पूरी नहीं होती हैं, तो इस सब से क्या होगा कि पूरी दुनिया में जो है कोलाहल मच जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। जैसे कि अभी आपने पीछे देखा है कि कहाँ श्रीलंका के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस होने से विश्व स्तर लेवल पे बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई, उन्हीं को ज़्यादा दिक्कत हुई, लेकिन अमेरिका को के भी अंदर अगर कुछ ऐसा हो जाए तो विश्व स्तर पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। बट हाउस स्पीकर केविन मैककार्थी एंड द रिपब्लिकन्स हैव अटैच्ड टफ कंडीशंस। तो जो वहाँ के हाउस स्पीकर हैं, यानी वहाँ के जो संसद के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है केल्विन मैककार्थी, और वहाँ के जो रिपब्लिकन्स हैं, तो वो इन कंडीशंस को टफ कंडीशंस मानते हैं। अटैच का मतलब जोड़ देना, टफ मतलब मुश्किल। तो ये जो कंडीशंस इस समय डेट को लेकर हैं अमेरिका के अंदर, तो उनको वो टफ कंडीशन, कठिन परिस्थिति मानते हैं, कठिन दशाएं मानते हैं, यानी कि अच्छी दशा नहीं मानते हैं। फोर्सिंग द एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द नेगोशिएशंस, नेगोशिएशन वार्तालाप, फोर्स मीन्स दबाव डालना, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, और ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ के प्रशासन पर, वहाँ के शासन पर दबाव डाल रही हैं कि बातचीत करके, डिस्कशंस करके इन चीज़ों को सही करो। तो ये न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपने अगर लास्ट तक इसको देखा है तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।